सीधा बैठ जाएंगे। कोई भी सुविधाजनक आसन में बैठने से पहले दोनों पैरों को पहले ढीला करके कोई भी एक सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे, जिसमें आप लोग आराम से सीधा बैठ सके। प्रैक्टिकल सेशन से पहले हम लोग थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन को जान लेंगे। जब भी योग की प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तब आपको ख्याल रखना है कि कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, आसपास में स्पेस होना चाहिए, और योग में जितना हो सके उतना ही प्रैक्टिकली आसन करेंगे, ये चीज का भी ख्याल रखना है। खाना खाए है तो मिनिमम 3 आवर का गैप रखना है, ये कभी भूलना नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद करेंगे तो उसकी बेनिफिट नहीं होगी लेकिन नुकसान भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो खाना खाने के बाद डायरेक्ट हम लोग योगा का प्रैक्टिकल सेशन नहीं करेंगे, हम लोग सीखने के बाद भी घर पे भी करेंगे। ख्याल रखना है कि खाना खाए तो मिनिमम 3 आवर का गैप होना चाहिए, कि आप लोगों को नोट करना है, याद रखना है। और योग में आपको क्या क्या साथ में रखना है आपको पता ही है। कंफर्टेबल कपड़े पहन के आना है, आसपास में स्पेस होना चाहिए, योगा मैट होना चाहिए, योगा मैट नहीं है तो नीचे कोई ब्लैंकेट वगैरह आप ले सकते हैं, साथ में नैपकिन रखना है, वाटर बॉटल रखना है। जब भी हमारी सांस की गति ज्यादा रहती है, जैसे कि सूर्य नमस्कार में, तब डायरेक्ट पानी नहीं पिएंगे, ये चीज का भी ख्याल रखना है। पानी जब भी पिएंगे, प्यास लगी है तो ब्रीदिंग टेक्निक एकदम नॉर्मल है तब भी ही पानी पिएंगे, ये चीज का ख्याल रखना है। और योग में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आपको एक ख्याल रखना है कि आपके शरीर से जितने राउंड हो सकते हैं उतने ही राउंड करेंगे। हम मिनिमम यहाँ पे 5 राउंड करेंगे, हर एक आसन का, प्राणायाम का, सूर्य नमस्कार का। तो आप लोगों से जितना राउंड हो सके उतना ही राउंड करेंगे, क्योंकि शरीर का कैपेसिटी का ध्यान आपको रखना है। आपकी कैपेसिटी के साथ ही हम लोग आसन करेंगे। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए कोई भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे, जिसमें हम लोग आराम से सीधा बैठ सके। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अंगूठा और पहली उंगली एक दूसरे को टच करे इस तरह रखते हुए दोनों हाथों के घुटनों के ऊपर रखें। ये हो गई ज्ञान मुद्रा। बहुत सारी मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखों को आराम से बंद। ध्यान अपना ब्रीदिंग पे रखेंगे, सांस हम लोग ले रहे और सांस छोड़ रहे, उसके प्रति सजगता। आंखों को बंद रखते हुए बंद आंखों के सामने देखेंगे। बंद आंखों के सामने काला पर्दा दिखाई दे रहा है, उस पर्दे के बीच में ओम का सिंबल को देखेंगे। हिंदू धर्म का प्रतीक ओम का सिंबल को बंद आंखों के सामने देखेंगे। वही ओम का सिंबल को देखते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए गहरी सांस अंदर, ओम। शांति मंत्र को एक साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को जोर से घिसेंगे, हथेली की गर्म ऊर्जा को बंद आंखों के ऊपर लगाएंगे और एक बार करेंगे। वन मोर टाइम, रब योर पाम। हथेली की गर्म ऊर्जा को बंद आंखों के ऊपर लगाएंगे। बंद आंखों के ऊपर लगाते हुए धीरे से आंखों को आराम से खोलेंगे और
दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स योर बोथ लेग। तो आज हम लोग बेसिक, पहले योग में जब भी करते हैं तो पहले हम लोग बेसिक आसन आज करते हैं। बेसिक आसन में क्या आता है? पवन मुक्तासन पार्ट 1। बेसिक आसन की हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले हम लोग आज सीखेंगे पवन मुक्तासन पार्ट 1। पवन मुक्तासन पार्ट ऐसा आसन है जिसमें बहुत सारे आसन आ जाते हैं। पवन मुक्तासन पार्ट 1 में 3 स्टेप आते हैं। एक पैरों का, दूसरा हाथों का और तीसरा गर्दन का। तो 3 स्टेप ऐसे हैं जिसमें शरीर के हर एक जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है, हर एक जॉइंट्स को मूवमेंट करता है, हर एक जॉइंट्स को रिलीज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, हर एक जॉइंट्स को ब्लड का फ्लो मिलता है, हर एक जॉइंट्स को हाउ टू वर्क, जॉइंट जैसे वर्क करता है। जैसे कि बहुत लोगों का हड्डी एकदम टाइट हो जाता है, तो उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पवन मुक्तासन पार्ट 1 किया जाता है। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है पवन मुक्तासन पार्ट 1, क्योंकि हम योग में जो भी अभ्यास करेंगे ना, उससे पहले शरीर उसके लायक होना चाहिए। तो उसके लायक होने के लिए पवन मुक्तासन पार्ट 1 पहले करना चाहिए। पवन मुक्तासन पार्ट 1 करेंगे तो शरीर के हर एक जॉइंट खुले हो जाएंगे, हर एक जॉइंट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगा, ब्लड का फ्लो बहेगा वहां से, इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और देखा जाए तो पवन मुक्तासन पार्ट 1 जो 50 साल की उम्र के होते हैं ना, उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है। उन लोगों को इसलिए करता है कि 50 साल के ऊपर जो लोग जाते हैं ना, उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। हाथ दुखना, पैर दुखना, शरीर दुखना, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते इसलिए दुखता है। तो हम लोग भी जो यंग जनरेशन में पहले से बेसिक इंफॉर्मेशन योगा का जो पवन मुक्तासन पार्ट 1 है वो हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, तो शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक अंगों को, हर एक जॉइंट को ऊर्जा मिलती रहेगी। हर एक जॉइंट, हर एक अंगों को ऊर्जा मिलती रहेगी। तो सबसे उसकी पहली बेनिफिट है शरीर में कभी थकान नहीं लगेगी, कभी जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, शरीर एकदम आपका फ्लेक्सिबल होगा। तो हम ज्यादा समय नहीं बिताते हुए आज का हम लोग पहला आसन पवन मुक्तासन पार्ट 1 करेंगे, जो योग में सबसे बेसिक। तो पवन मुक्तासन पार्ट 1 के लिए आप लोग दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। पवन मुक्तासन पार्ट 1 के लिए दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे। पवन मुक्तासन पार्ट 1 में 3 स्टेप है, पैरों का, हाथों का और गर्दन का। ये तीनों स्टेप में से पहला स्टेप है पैरों का। तो पैरों का अभ्यास के लिए दोनों पैरों को पास में रखना है, ध्यान से करते जाना है, सिंपल अभ्यास। इस अभ्यास डेली करने से आप योग के एडवांस आसन तक कर सकते हैं आराम से। तो पहला अभ्यास में क्या करना है, आपको पैरों की उंगलियों को नीचे की ओर खींचना है, इस तरह 1, फिर से एकदम ऊपर खींचना है 1। मांसपेशियों पे खींचा हुआ नहीं चाहिए, वेन्स पे खींचा हुआ नहीं चाहिए, 2 नीचे, फिर से ऊपर 2, 3 ऊपर, 4 ऊपर, 5 ऊपर और रिलैक्स। 5 बार हो जाने के बाद दोनों पैरों को इस तरह साइड वाइज ढीला छोड़ के रिलैक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। फिर से नेक्स्ट अभ्यास पवन मुक्तासन पार्ट 1 का दूसरा अभ्यास में दोनों पैरों को नीचे खींचना है, इस तरह जितना खींच सकते हो उतना। ये सिंपल है लेकिन बहुत उपयोगी है। आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ऊपर उठाना है, ऊपर पैरों की एड़ी जमीन से थोड़ी ऊपर उठनी चाहिए। चलो नीचे 2 ऊपर, 3 ऊपर, 4 ऊपर, 5
ऊपर और रिलैक्स। रिलैक्स के साथ फिर से दोनों पैरों को ढीला, धीरे से आंखों को बंद करते हुए गहरी सांस लेंगे। पैरों की हर एक नसों पे खिंचाव हो रहा है, उसके प्रति सजगता, हर एक जॉइंट्स को ऊर्जा मिल रही है। फिर से नेक्स्ट अभ्यास, तीसरा अभ्यास में क्या करना है, दोनों पैरों को पास में नीचे झुकाना है और गोल घुमाना है। 1, बड़ा सर्कल बनाएंगे। 2, 3, 4, 5। अभी उल्टी दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5। और आराम आराम के साथ दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों में जो भी खिंचाव हुआ है उसके प्रति सजगता, पैरों में जो ढीलापन लग रहा है उसका ख्याल। गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। फिर से नेक्स्ट अभ्यास में हम लोगों को क्या करना है, राइट लेग को थोड़ा जमीन से ऊपर उठाना है और पैर को इस तरह बेंड करना है। 1, सामने, इस तरह। 2, सामने, पैर जमीन से ऊपर होना चाहिए। हाँ। 3, सामने। 4, सामने। 5, सामने। और आराम आराम से नीचे रखते हुए फिर से दूसरा पैर ऊपर। 1, सामने। 2, एकदम बेंड करना है, सामने। 3, सामने। 4, सामने। 5, सामने। और आराम। इस अभ्यास से घुटनों की हर एक समस्याएं दूर होगी। दोनों पैरों को ढीला, गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ढीला, शिथिल और रिलैक्स छोड़ देंगे। पवन मुक्तासन पार्ट 1, पैरों की हर एक समस्या दूर होगी। फिर से नेक्स्ट अभ्यास में क्या करना है, फिर से सेम पोजिशन, इसमें पैर को इस तरह ऊपर उठाना है और पैर को इस तरह पकड़ना है, या तो आपको पैर को इस तरह होल्ड करना है। इस तरह पकड़ेंगे, पास में आके हम आपको दिखा रहे हैं। पैर को आपको इस तरह पकड़ना है, या तो आपको दोनों हाथों से इस तरह पकड़ लेना है। अभी क्या करना है, पैर को इसे गोल घुमाना है। 1, बड़ा सर्कल बनाना है, जितना हो सके उतना। 2, 3, 4, 5। उल्टी दिशा, दिखने में एकदम सिंपल है लेकिन बहुत उपयोगी है। पैरों की हर एक समस्या दूर हो जाएगी। 2, 3, 4, 5। और आराम। फिर से दूसरा पैर को बेंड करेंगे। दूसरा पैर को, आप पैर को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे आराम से नहीं पकड़ सकते तो आपको इस तरह दोनों हाथ से भी लॉक कर सकते हैं। फिर से गोल घुमाएंगे। 1, बड़ा सर्कल। 2, 3, 4, 5। उल्टी दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5। और रिलैक्स। 5 राउंड हो जाने के बाद दोनों पैरों को पास में रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर हिला,
शिथिल और रिलैक्स। फिर से नेक्स्ट अभ्यास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अभ्यास में आपको करना है हाफ बटरफ्लाई। तो क्या करना है, एक पैर को बेंड करके इस तरह रख देंगे, एक हाथ घुटनों पे रखेंगे, फिर ऊपर लाएंगे 1, फिर से नीचे लाएंगे 1 2, नीचे 3, नीचे 4, नीचे 5, नीचे और आराम। फिर से पैर को आराम से रखते हुए दूसरा पैर को बेंड करेंगे, ऊपर लाएंगे 1, नीचे 2, नीचे 3, नीचे 4, नीचे 5, नीचे और आराम। आराम के साथ दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, गहरी सांस लेंगे दोनों हाथों को पीछे रखते हुए, पूरा शरीर ढीला, शिथिल और रिलैक्स। फिर से नेक्स्ट पोजीशन में क्या करेंगे, फिर से सेम पोजीशन, फिर से पैर को बेंड करेंगे। इस बार क्या करेंगे, पैर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, इसे यहाँ ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर, और एक हाथ घुटनों पे। अभी हम लोग करेंगे हिप रोटेशन, श्रोणी चक्र। चलो इस तरह देखो, 1, बड़ा सर्कल, जितना हो सकता है आपका उतना कोशिश करेंगे। 2, बड़ा सर्कल बनाना है। 3, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। 4, 5, नाउ ऑपोजिट डायरेक्शन, चलो उल्टी दिशा। 1, 2, 3, 4, 5, और धीरे से नीचे रख देंगे। फिर से दूसरा पैर को बेंड करेंगे, ऊपर उठाएंगे, एक हाथ से घुटना को पकड़ेंगे और गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अभी उल्टी दिशा, हिप रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, और आराम। फिर से दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, गहरी सांस लेंगे। हर एक अभ्यास के बाद हम लोगों को गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। जब सांस छोड़ेंगे तो शरीर से हर एक अंगों को ऊर्जा मिल रही है, उसके प्रति ख्याल। अभी नेक्स्ट अभ्यास और पवन मुक्तासन पार्ट 1 का पैरों का लास्ट अभ्यास। अभी हम लोग दोनों पैरों को बेंड करेंगे, फुल बटरफ्लाई। क्या करना है, दोनों पैरों को बेंड करना है, दोनों हाथ से इस तरह लॉक करना है। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। हाँ, अभी क्या करेंगे, इसमें मूवमेंट करेंगे, इसमें हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे नीचे पैर टच कर सके और ऊपर हाथ को टच कर सके, कोशिश करना है। धीरे धीरे मूवमेंट करते जाएंगे, ऊपर हाथ को टच करें, नीचे जमीन को टच करें, दोनों घुटना, और जितना पैर शरीर की नजदीक और हो उतना ख्याल रखना है। ये है बटरफ्लाई, पूर्ण तितली आसन। धीरे धीरे स्लो करते हुए दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे और थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखेंगे। सांस की गति हमारी बढ़ गई है, उसको एकदम सामान्य बनाएंगे।
सामान्य बनाने के लिए गहरी सांस लेंगे। फिर से नेक्स्ट अभ्यास हम लोग सीधा बैठ जाएंगे। अभी जो हम लोगों ने किया पवन मुक्तासन पार्ट 1 के पैरों के अभ्यास से, इस अभ्यास से क्या होगा, पैर की हर एक समस्या दूर हो जाएगी। जैसे कि घुटना दर्द होना, पैर पे दर्द होना, पैरों की उंगलियों पे दर्द होना, थाई का भाग ज्यादा होना, हिप का भाग ज्यादा होना, वेस्ट का भाग को भी इफेक्ट करता है। मतलब पैरों जितने पूरे दोनों पैरों को एकदम फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, ऊर्जा दिलाता है और दर्द को दूर करता है। ये है पवन मुक्तासन पार्ट 1 का पैर का अभ्यास। इसी तरह पवन मुक्तासन पार्ट का हाथ का अभ्यास हम लोग करेंगे। तो हाथ का अभ्यास भी वेरी सिंपल है। कोई भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे जिसमें आप लोग आराम से सीधा बैठ। तो हाथ का अभ्यास में क्या करना है और हाथ का अभ्यास का क्या क्या बेनिफिट है, पहले हम लोग आपको बेनिफिट बता रहे हैं। हाथ का अभ्यास से क्या होगी, हाथ की हर एक समस्या दूर हो जाएगी। जैसे जो लोग ज्यादा कंप्यूटर पे बैठते हैं ना, उसकी उंगलियां दर्द करने लगती, वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत सारे शरीर में, बहुत सारे लोगों के शरीर में ब्लड का कम होना, इससे क्या होता है, हाथ में दर्द होना, हाथ काम नहीं करना, हाथ ऊपर नहीं उठना, ये सब समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत बार हम लोग सोते हैं तो कोई एक साइड सो जाते हैं, तो सुबह उठते तो वो हाथ काम नहीं करता है, कहने का मतलब वहां ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। और बहुत लोगों की ऐसे स्किन पूरी ढीली हो जाती है। बहुत लोग पहले मोटे होते फिर पतले होते डाइट कर करके, तो क्या होता है उसकी स्किन एकदम ऐसे लूज हो जाती है। वो लूज होने के लिए ये आपकी स्किन एकदम फिट हो जाएगी, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो पवन मुक्तासन पार्ट 1 के हाथ के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। हाथ के अभ्यास में टोटल 5 अभ्यास है। तो दोनों हाथों को पहले सामने करना है, अंगूठा अंदर और मुट्ठी को एकदम बंद करना है। 1, एकदम खुला स्ट्रेच करना है। 2, अंगूठा अंदर मुट्ठी एकदम बंद खुला। 3, खुला। 4, खुला। 5, खुला और रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को ढीला छोड़ते हुए गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों में जो जो अनुभव हुआ है उसके प्रति ख्याल। पवन मुक्तासन पार्ट 1 के हाथ के 5 अभ्यास है। तो दूसरा अभ्यास के लिए तैयार। दूसरा अभ्यास में दोनों हाथ सामने और ऊपर की ओर खींचना है, इस तरह 1, जैसे कि हम दीवार को पुश कर रहे हैं इस तरह। फिर नीचे लाएंगे 1, 2, नीचे 3, नीचे 4, नीचे 5, एकदम ऊपर, फिर से नीचे और आराम। दूसरा अभ्यास के बाद फिर से गहरी सांस लेंगे। फिर से तीसरा अभ्यास, फिर से दोनों हाथों को सामने, अंगूठा अंदर और मुट्ठी को बंद करना है। अभी क्या करना है, मुट्ठी को ऊपर उठाना है और दोनों मुट्ठी को एक दिशा में घुमाना है। 1, 2, दोनों मुट्ठी एक दिशा में घूमनी चाहिए, वो आपको याद रखना है। 3, ट्राई करना है, पहली बार करेंगे तो शायद नहीं होगा लेकिन ट्राई करेंगे। 4, 5, opposite direction। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार हो जाने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पे गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला, शिथिल और रिलैक्स। फिर से नेक्स्ट अभ्यास, फिर से आंखों को खोलेंगे और दोनों हाथों को सामने करना है। चौथा अभ्यास,
इस तरह बेंड करना है, 1, पीछे हाथ टच होना चाहिए, फिर से सामने, 2, सामने, 3, सामने, 4, सामने, 5, सामने और आराम। फिर से दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए गहरी सांस लेंगे। हर एक अभ्यास के बाद हम लोगों को गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। इससे क्या होगा, शरीर में हर एक जगह पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, आपका ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा, आपकी वेन्स जो जो ब्लॉक होने की तैयारी में ना वो ब्लॉक नहीं होगी, एकदम खुली होती जाएगी। चलो फिर से 5वां अभ्यास और लास्ट अभ्यास, दोनों हाथों को सामने और इस तरह ऊपर और दोनों कोहनियों को इस तरह नीचे से टच करना है, फिर इस तरह ऊपर ले जाना है, फिर पीछे, फिर से नीचे से ऊपर, 2, पेट पे भी खिंचाव आना चाहिए, 3, 4, 5, अभी उल्टी दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5 और आराम। 5 राउंड हो जाने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पे गहरी सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ढीला, शिथिल और रिलैक्स। पवन मुक्तासन पार्ट 1 के हम लोगों ने पैरों के अभ्यास किए, हाथों के अभ्यास किए, अभी हम लोग गर्दन के अभ्यास करेंगे। तो गर्दन के अभ्यास के लिए फिर तैयार हो जाएंगे, आंखों को आराम से खोल लेंगे। और गर्दन के अभ्यास के लिए एक सूचना है, वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गर्दन के अभ्यास में हम लोगों को क्या करना है, गर्दन के 4 अभ्यास है। गर्दन के अभ्यास उन लोगों को करना चाहिए जो लोग रात को सोते हैं फिर सुबह उठते तो गर्दन का दर्द होता है बार बार, उसको भी करना चाहिए। और रात को कभी सोते पिल्लो के ऊपर ज्यादा नीचे हो गया तो भी सुबह दर्द करता है, उन लोगों को भी करनी चाहिए। और गर्दन की तकलीफ होती है उन लोगों को भी करना चाहिए। और जो पूरे दिन नीचे बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर पे, उनको भी ये अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि गर्दन एकदम नीचे दुखती है तो फिर गर्दन का नेक पेन होता है। तो उन लोगों को ये 4 अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो अभ्यास से पहले एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, कि गर्दन का अभ्यास हम लोग करेंगे ना तो आंखों को बंद रखना है, ये चीज भूलना नहीं। और गर्दन के अभ्यास करेंगे तब आंखों को तो बंद रखना है, लेकिन आंखें बंद होने के बाद जो आपको चक्कर आने जैसा लगता है तो अभ्यास को स्टॉप कर देना, तो नहीं करना, ये चीज ख्याल रखना। जिसको हाई बीपी, ब्लड प्रेशर है या ब्लड कम है, उन लोगों को चक्कर आने की संभावना होती है, तो उन लोगों को ये नहीं करना। चक्कर आता है तो, वरना कर सकते। ठीक है, तो गर्दन के 4 अभ्यास है, चारों अभ्यास हम एक बार आपको बता रहे हैं ताकि आप साथ में करते जाएंगे और फिर हम काउंटिंग के साथ करते जाएंगे। तो चारों अभ्यास हम एक बार आपको बता रहे हैं। पहला अभ्यास में क्या करना है, गर्दन को इस तरह नीचे झुकाना है, एकदम चिन चेस्ट को टच होनी चाहिए, फिर से ऊपर, फिर से सेंटर। ये पहला अभ्यास 5 टाइम करेंगे अप डाउन। सेकेंड में क्या करना है, साइड वाइज ले जाना है, 1, एकदम साइड, सेंटर एंड ऑपोजिट, 2 हो गया। थर्ड में क्या करना है, एकदम साइड में झुकाना है, 1, देन ऑपोजिट 1, देन सेंटर। तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास में क्या करना है, फोर्थ एंड लास्ट, नीचे झुका के कोई एक दिशा में से गोल घुमा, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। अभी जब गर्दन गोल घुमाते हैं ना तो बहुत लोगों को चक्कर आता है, गर्दन गोल घुमाने में बहुत लोगों को चक्कर आता है, ऐसे बहुत लोगों को नहीं आता है। तो भी चक्कर आता है तो आप लोगों को नहीं करना, ये समस्या बहुत लोगों को होती है, तो उन लोगों को नहीं करना है, ये चीज को ख्याल रखना।
चलो, तो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट मूवमेंट, बैक स्ट्रेट, आईज जेंटली क्लोज। गर्दन का पहला अभ्यास, गर्दन को नीचे झुकाएंगे, 1, इससे पीछे ले जाएंगे, 1, 2, 2, आंखों को बंद रखेंगे, 3, 4, 4, 5, लास्ट टाइम, ऑपोजिट 5, और रिलैक्स। फिर से गहरी सांस लेंगे। जो अभी ज्वाइन हुए नए लोग, उनको ध्यान रखना है, अभी हम लोग पवन मुक्तासन पार्ट 1 के गर्दन के अभ्यास कर रहे। गर्दन के अभ्यास में हम लोग आंखों को बंद ही रखेंगे। नए लोग अभी जो ज्वाइन हुए, उन लोगों के लिए सूचना है, अभ्यास के दौरान चक्कर आने जैसा लगता है तो अभ्यास को नहीं करना है। पहली बार आप लोगों को देख लेना है, फिर से आंखों बंद करके साथ में करेंगे। तो चलो, गर्दन का दूसरा अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। आंखों को बंद ही रखना है, गर्दन को साइड वाइज ले जाना है, 1, फिर से धीरे धीरे ऑपोजिट 1, स्ट्रेट होनी चाहिए। जो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम लोग करेंगे, ऑपोजिट 2, 3, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ साथ 3। चक्कर आने जैसा लगता है तो आप लोगों को नहीं करना है, ये चीज ख्याल रखना है। 4, 4, आंखों को बंद ही रखना है, ये भूलना नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग ये भी नहीं भूलना है। लास्ट राउंड 5, ऑपोजिट 5, गर्दन के अभ्यास, समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग, गहरी सांस लेंगे। फिर से तीसरा अभ्यास में क्या करना है, गर्दन को साइड में झुकाना है। आंखों को बंद ही रखेंगे हम लोग, 1, ऑपोजिट 1, जितना हो सके उतना, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, और रिलैक्स। फिर से गहरी सांस लेंगे। ब्रीदिंग, चक्कर आने जैसा लगे तो अभ्यास को नहीं करेंगे। और गर्दन का लास्ट अभ्यास, गर्दन को नीचे झुकाएंगे। अभी गर्दन को गोल घुमाना, धीरे धीरे घुमाएंगे, 1, धीरे धीरे 2, 3, 4, 5। नाउ ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा, 1, 2, 3, 4, 5, और रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए धीरे से आंखों को खोल देंगे और अपनी जगह पे शवासन में आ जाएंगे। सभी लोग शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। शवासन में कैसे लेटना है, दोनों पैरों को पास में, सर आराम से लेट जाना है, और दोनों हाथों के पास में, हथेली को एकदम खुला रखना, आराम से, दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर। शवासन एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। शवासन सुबह उठ के 5 मिनट करना चाहिए, और हम जब भी आसन की प्रैक्टिस करेंगे तब भी 5 मिनट करना चाहिए।
ये अभ्यास से शरीर की हर एक नाड़ियों में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है। हर एक नाड़ियों में ब्लड का फ्लो बहने से पैरों की, हाथों की, शरीर की नाड़ियों जो ब्लॉक होने की तैयारी में होती है वो ब्लॉक आपकी नहीं होगी। ब्लॉक नहीं होने से आपकी शरीर ऊर्जावान रहेगा। तो रात को पूरी रात हम लोग दाईं ओर बाईं ओर शरीर को बेंड करके सोते हैं। तो 5 मिनट सुबह उठने के बाद ये अभ्यास करने से शरीर के हर एक अंगों में ब्लड का फ्लो बह जाएगा। ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन का फ्लो भी बहेगा और शरीर में पूरा फ्लो होने से शरीर की हर एक नाड़ी, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक टिश्यूज को ऊर्जा मिलेगी। तो ये अभ्यास सुबह 5 मिनट उठने के बाद करना चाहिए और जब भी हम लोग आसन करेंगे उसके बाद भी 5 मिनट रिलैक्सेशन की ओर से 5 मिनट ये अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास में भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि हम लोग सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ना है। सांस छोड़ेंगे तो आपको अनुभव करना है ब्लड का फ्लो प्रेशर से शरीर की हर एक नाड़ियों में जा रहा है, उसका ख्याल करना है। सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। शरीर की हर एक नाड़ियों में ब्लड का फ्लो। फिर से धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को मूवमेंट करेंगे, जागृत अवस्था में लाएंगे और पैरों की उंगलियों को इस तरह ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे और शरीर को इस तरह लॉक करते हुए पूरा ऊपर की ओर खींचना है और कोई एक साइड में झुकाना है इस तरह। पूरा बॉडी को एक साइड झुका देंगे। फिर पूरा बॉडी को धीरे धीरे सेंट्रल में लाते हुए ऑपोजिट भी इस तरह झुका देंगे, पूरा बॉडी का उल्टा कर देंगे इस तरह और धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट लेते हुए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। हाथ का सपोर्ट लेना है, डायरेक्ट बैठेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का हेवी शरीर होने से, डायरेक्ट खड़े होने से शरीर की नस पे खिंचाव आता है, शरीर पे अंगों पे खिंचाव आ जाता है। तो धीरे से हाथ का सपोर्ट लेते हुए कोई भी सुविधाजनक आसन में हम लोग बैठ जाएंगे। तो ये थे पवन मुक्तासन पार्ट 1। पवन मुक्तासन पार्ट 1 जो आज नए लोग ज्वाइन हुए उन लोगों के लिए है। पुराने लोग हैं वो लोग पवन मुक्तासन 1 सीख चुके हैं। तो आज नए ज्वाइन हुए उसको ध्यान रखना है कि पवन मुक्तासन पार्ट 1 करने से शरीर पूरा योग के आगे के आसन के लिए आप लोग रेडी कर पाए। क्योंकि आपका बॉडी स्टिफ है, कभी योग किए नहीं है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको शरीर में दर्द होने लगेगा। दर्द होने का कारण वो है शरीर की जो शरीर की जो मांसपेशियां वो एकदम खुलती है, मसल्स खुलते हैं और ब्लड का फ्लो बहता है, प्रेशर से जाता है। कि जो ब्लड का फ्लो अपना नॉर्मल रहता है ना, जब हम योग करेंगे ना तो ब्लड का फ्लो उससे ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ता इसलिए कि ऑक्सीजन के साथ साथ हम ब्रीथ के साथ हम ब्लड का फ्लो जाता है ना, तो उसका प्रेशर थोड़ा और बढ़ता है। इससे क्या होता है, शरीर के हर एक अंगों को ऊर्जा मिलती है। तो पवन मुक्तासन पार्ट 1 करने से शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, शरीर का दर्द दूर होगा और नेक्स्ट अभ्यास के लिए आप लोग रेडी होगा। और पवन मुक्तासन पार्ट उन लोगों को करना चाहिए जो 50 साल की ऊपर के हैं, जिसके शरीर दर्द करता है, पैर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, नींद नहीं आती है और बहुत लोग सोते हैं तो पूरा पैर को पछाड़ते रहते हैं, क्योंकि उसको जो ऊर्जा मिलनी चाहिए ना पैरों को, ब्लड का फ्लो वो नहीं मिल पाता है, तो पैर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, नींद नहीं आती। तो ये सब छोटी छोटी बीमारी को दूर करने के लिए पवन मुक्तासन पार्ट 1 बेस्ट अभ्यास। और नेक्स्ट अभ्यास के लिए भी आप लोगों को रेडी करना। और एक चीज याद रखें, तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं तो 1-2 दिन आपके शरीर में दर्द होने लगे, तो दर्द से आपको डरना नहीं है कि अभी योग नहीं करना है, शरीर दुखता है योग, ये नहीं करना है। ये चीज आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए एकदम सीधा बैठ जाएंगे, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, हाथों को घुटनों पे रखना है। पहली बार हम लोग योग करेंगे तो शरीर में एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है, जो शरीर के अंदर छुपी हुई है। छुपी हुई ऊर्जा को हम लोग योग के माध्यम से बाहर निकालते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर शरीर में एक ऊर्जा रहती है, तो ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए, ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हम लोग योग का माध्यम लेते हैं। योग कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। योग एक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति मानी गई है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखों को आराम से बंद, और बंद आंखों के सामने एकदम काला पर्दा दिखाई दे रहा है, उस पर्दे को देखना है। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है बंद आंखों के सामने, काला पर्दे के सामने। काला पर्दे के सामने देखेंगे तो शरीर में चक्कर आने जैसा अनुभव होता है, शरीर मूवमेंट करने का अनुभव होता है। वो अनुभव को महसूस करना है। वही काले पर्दे के बीच में अपने धर्म के सिंबल को देखेंगे, अपने धर्म गुरु को देखेंगे, अपने भगवान को देखेंगे, अपने ईश्वर को देखेंगे, अपने गुरु को देखेंगे, अपने माता पिता को देखेंगे। लोग जिसको ज्यादा प्रेम करते हो उसको सामने देखते हुए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए गहरी सांस अंदर, शांति मन से एक साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरे। दोनों हाथों को जोड़ के खींचेंगे, हथेली की गर्म मुद्रा के बंद आंखों के ऊपर लगाएंगे, और एक बार करेंगे वन मोर टाइम। आंखों पे लगाते हुए धीरे से खोलेंगे, और दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ते हुए आज का प्रैक्टिकल सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। सबको नमस्कार, हरिओम। और अभी हम लोगों के पास टाइम है, सबको याद रखना है कि हम लोग योग के बाद थोड़ा टाइम रखते हैं, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन दूर हो सके। कुछ भी समस्या आप लोग पूछ सकते हैं, तो आप लोगों के पास टाइम है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नए लोगों को मेरा विनती है कि आपको क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि हम लोग आपकी समस्या को बता सके। पूछ सकते हैं। यस, पहला क्वेश्चन कौन पूछेंगे? ऐश्वर्या जी, आप बताइए, आपको कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं है। फर्स्ट टाइम किए आप योग? हाँ सर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपके शरीर में हल्का सा दर्द रहेगा आज कल, क्योंकि मांसपेशियों को ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बहता है, तो आपको थोड़ा दर्द होगा। तो आपको दर्द से डरना नहीं है, दर्द के साथ आपको अभ्यास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम करेंगे तो शरीर में दर्द होगा, वो थोड़ा आप ध्यान रखें। ओके सर। ओके, गुड। और मैम क्वेश्चन करेंगे आप? याकुता मैम? यस सर।
क्वेश्चन कीजिए, आपका तो क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत दिनों के बाद आप आ रहे हैं क्लास में। सर क्लास ही नहीं थी ना इतने दिन से, तो हाँ कल भी हॉलीडे थी, यस्टरडे भी। हाँ हाँ हाँ, नहीं ओके, आपका कुछ क्वेश्चन मैम बताइए। नहीं सर, वैसे तो अभी मेरे को हाथ का दर्द में बहुत अच्छा है अभी तो सर, पहले से। हाँ मैम, हो जाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पवन मुक्तासन पार्ट 1 है ना, 50 के ऊपर होते हैं ना, उन लोगों को बहुत सारी समस्या होती है, क्योंकि उनका शरीर वर्किंग नहीं करता है, तो जॉइंट का प्रॉब्लम आ जाता है। हाथ दर्द होता है, पैर दर्द होता है, घुटना दर्द होता है, थाई दर्द होता है, और चल नहीं सकते, सोते तब दर्द होता है। ये पवन मुक्तासन पार्ट 1 ऐसा है ऐश्वर्या जी, आपको भी, आपके लिए भी, और सभी लोगों के लिए। ये पवन मुक्तासन पार्ट 1 करने से शरीर के हर एक अंगों को ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा के साथ साथ ब्लड का फ्लो भी बहेगा। ब्लड का फ्लो बहने से आपके हर एक जॉइंट को मजबूती मिलेगी, और शरीर के जो दर्द होते हैं ना, वो दर्द आपके धीरे 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 यस सर। ओके नीलेश भाई, आपको कुछ क्वेश्चन है? नीलेश भाई, क्वेश्चन है नीलेश भाई? No sir, no questions. ओके, तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। सबको नमस्कार, हरिओम। सबको डेली योगा करना है, परिवार को सिखाना है, सबको शुद्ध रहना है, मजबूत बनना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है। नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you sir, thank you for the session.